हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन 10 की वो भी अच्छी चल रही होगी। लास्ट लेक्चर हमने अलजेब्रा का जो लिया दैट इज योर क्लास 10 का। इसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस से 2.1 बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज सेक्शंस को कैटेगराइज करके सॉल्व किया है। बराबर। देखो, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि जितने भी आप यूट्यूब पे चैनल्स देखेंगे या फिर जितने भी आप ऑफलाइन कोचिंग देखेंगे वो ऐसे पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते हो। इनका पैटर्न ये रहता है, वो प्रैक्टिस सेट वाइज पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म कर देते, फिर उसके बाद एट दी एंड में अगर हुआ तो फिर वो टेक्स्ट बुक टॉपिक वाइज सेक्शंस को लेकर जाएंगे। बट यहाँ पर इलाइट टॉपर्स पर आपको ऐसी चीजें नहीं मिलने वाली। यहाँ पर हम जितना भी प्रैक्टिस सेट करेंगे उसको हमने मतलब मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, और जितनी भी वीडियो बन रही है वो सब वही टॉपिक वाइज बन रही है। और ये कोई आम टॉपिक नहीं है, ये वो टॉपिक है जिससे बोर्ड एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलेगा। बराबर। तो वैसे टॉपिक वाइज अगर आपको वीडियोस देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी योर प्रैक्टिस सेट 2.2 अलजेब्रा क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 2 जो है उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट चालू करेगा। बराबर। तो ये जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है यहाँ से कौन सा चीज शुरू होता है? देखो भाई, हम इलाइट टॉपर हम सबसे पहले क्या बताते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और फिर इसके बाद सॉल्विंग, और इसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ से अब प्रैक्टिस से 2.2, 2.3 एंड 2.4 में हम जो देखने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे भाई? तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है। और एक चीज और याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी हमारे आंसर आते हैं इसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये याद रखना, हर जगह तुम्हें ये वर्ड मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। आंसर जो आपने लाया है उसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपको दिमाग में बिठा कर रखना है, मतलब याद रहेगा इतना। चलिए शुरू करें। देखिए, जब मैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम तीन मेथड्स यूज करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज योर फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड इज योर कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड मेथड इज योर फॉर्मूला मेथड। अब बोर्ड वालों का फेवरेट क्या है? बोर्ड वालों का फेवरेट है फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड को पूछते हैं 3 मार्क्स के लिए, फैक्टराइजेशन की पूछा जाता है फॉर 3 मार्क्स। कंप्लीटिंग स्क्वायर उन्होंने आज तक पूछा नहीं है, तो मोस्टली चांसेस होता है कि ये मेथड नहीं पूछे। तो हम भी सबसे पहले फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे, फॉर्मूला मेथड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन वाले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले पर आएंगे। याद रहेगा इतना। चले शुरू करें। तो आज का इस वीडियो का जो टॉपिक होगा दैट इज गोइंग टू बी फैक्टराइजेशन। अब तुझे क्वेश्चन नहीं देखना, क्वेश्चन कैसा भी आए, बस मुझे क्या आना चाहिए? मुझे फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए, मुझे फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बराबर। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पैटर्न है जो हमें फॉलो करना है। देखो, प्रैक्टिस 2.2 जब हम शुरू करेंगे तो ये हमारा कौन से टॉपिक के ऊपर डील करता है? फैक्टराइजेशन पे डील करेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? कुछ रूल्स फॉलो करने हैं टू सॉल्व फैक्टराइजेशन। अब जो मैं फैक्टराइजेशन बताऊंगा ना भाई, जो फैक्टराइजेशन मैं बताऊंगा वो बाकी लोग से एकदम अलग हो, एकदम इजी मेथड बताऊंगा। बराबर। तो लास्ट तक आपको सारे क्वेश्चन चेक करने हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। अब ये फर्स्ट और लास्ट नंबर मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? हम यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, हमारे पास जब भी तुम्हें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूँ तो ये ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। तो इसमें मुझे क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट नंबर मतलब a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट का मतलब हो जाएगा मेरा a और लास्ट का मतलब हो जाएगा c। मतलब मुझे a और c को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। फिर जो नंबर आएगा, नो नहीं है, जो नंबर है, जो नंबर आएगा उसका हम क्या निकालेंगे भाई? तो फैक्टर। अब फैक्टर निकालने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो ये है, ऐसा फैक्टर निकालना। बट ये फैक्टर निकालने का ना ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्या है कि जब तुम फैक्टर निकाल लेते हो उसके बाद तुम्हें नंबर सिलेक्ट करने पड़ते हैं, वो सिलेक्शन होते नहीं। तो हम ये मेथड नहीं करेंगे भाई। चल भाग भाग भाग, ये मेथड हमें नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? एक नया मेथड है, और वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी मेथड होगा और एग्जाम में आपको बहुत इजी आंसर आएगा। देखो, इसलिए मैंने लिखा फैक्टर ढेर स्टाइल में निकालेंगे भाई। फिर जो फैक्टर आया है, जो फैक्टर आया है उसको साइन देंगे। साइन का दो ऑप्शन हमारे पास होता है, या तो प्लस या तो माइनस।
और उसके बाद साइन देने के बाद हम क्या बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे। जोड़ी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। और उसके बाद जो इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, तो आंसर इज दैट सिंपल। इतना सिंपल है, बस खाली फॉर्मूला है। जब फॉर्मूला को तुम क्वेश्चन में एक बार दो बार कनेक्ट करोगे, एक बार दो बार यूज करोगे, तो आपको समझेगा कि ये जो रूल्स बताए, रूल्स कितने सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रूल्स के साथ। रूल्स को यूज करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हम इसको अच्छे से एक बार और लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट नंबर है दैट इज माय 1। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट मेथड क्या बोला मेरे को, a और c को मल्टीप्लाई करना। तो 1 और 54 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना है भाई, तो 54। इतना सबको समझ में आ गया 54 कैसे आया। अब सेकंड स्टेप क्या बताया, सेकंड स्टेप में हमने ये बताया था कि हमें इसका क्या निकालना है, फैक्टर। देखो भाई, फर्स्ट स्टेप a और c को मल्टीप्लाई करो, सेकंड स्टेप इसका क्या निकालो, फैक्टर, थर्ड स्टेप क्या दे दो, साइन। बस ये 3 स्टेप में आपका पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन खत्म होता है, याद रहेगा। चलिए जरा इरेज तो चाहिए तो इसको लिख लो। तो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको भाई बता दिया, आपने ये नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, 54 का फैक्टर निकालना। चलो तो 54 का फैक्टर थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। 54 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर है मेरा 54 और मुझे देखना है ना 54। मैं 1 से चालू करूंगा, 1 की टेबल से चालू करूंगा, देखूंगा 54 कौन से टेबल में। 1 के टेबल में 54 आता है, यस 154। 2 के टेबल में आता है क्या, आता है। 2 को जब मैं 27 से मल्टीप्लाई, 54 आता है। अच्छा 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3 होता है और 3 8 जा मतलब 18 होता है। 3 18 जा 54। उसके बाद और किस में जाता है, और जरा देखो किस में जाता है 54। 9 6 जा भी 54 होता है। 6 9 जा 54 वही होगा ऑब्वियसली। तो हम 6 9 जा, उल्टा नहीं जाना। 4 में नहीं जाता ये, 4 1 जा 4, 4 में नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 6 में जाता है। तो हमने क्या बोला, 6 9 जा। 7 में नहीं जाता, 8 में, 8 5 48 से 48 चलता 56 हो जाता है, 8 में भी नहीं होता है, 9 में नहीं। मतलब मेरा जो 54 है वो इन टेबलों में जाना है। इतना सबको समझ में, मैंने क्या बोला। तो हमेशा आपको 1 से शुरू करना है। यहाँ पर हमेशा आपको 1 2 3 4 ऐसे आपको अप्रोक्सीमेटली 10 तक लिखना है। 10 के बीच में आपका फैक्टर है, बस आपको 10 तक लिखना है, बराबर। इतना सबको समझ में आया क्या, पक्का क्या। चलिए अब उसके बाद हम देखें, इसके बाद हमें क्या बोला है ना, इसके बाद हमें क्या बोला है कि हमें इसमें से ना नंबर सिलेक्ट करना है। अब वो जो सिलेक्शन होगा, देखो मेरे पास इतने, मैं कोई भी एक जोड़ी मुझे सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट हो, ये मेरा 50 है। अब मुझे ये देखना है 54 में अगर मैं +1 करता हूँ तो 55 हो जाता है, और 54 में अगर मैं -1 करता हूँ तो 53। मतलब ये मेरे को कहीं से भी 15 नहीं देगा। 2 और 27 ये भी मुझे 15 नहीं देगा। 18 - 3 मुझे 15 देगा। मतलब एक फैक्टर हो गया मेरा 18 और 3। और दूसरा 9 और 6, अगर इसको प्लस करूँ तो 15 आ रहा है, अगर इसको माइनस करूँ तो 15 आ रहा है। अब ये तो टाई हो गया, ये तो टाई टाई हो, टाई टाई फिक्स हो गई भाई। हम दोनों को तो यूज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर हमारा हथियार है और हम चेक करेंगे 54 का साइन क्या है। 54 का साइन क्या है, प्लस। मतलब ये जो मेरा 9 है और ये जो मेरा 6 है, ये जो मेरा 18 है, जो मेरा 3, इनको मल्टीप्लाई करने पे भी प्लस आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये प्लस दिख रहा है ना, तो अगर ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे मेरे को आंसर कितना आएगा, -54 आएगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ 9 का साइन, 9 सीधा 54 होगा, प्लस 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 होगा। अब तुम चेक करो क्या ये 54 इससे मैच कर रहा है, जी मैच कर रहा है। क्या ये जो 15 है इससे मैच करेगा क्या, बताओ चलो, इससे मैच करेगा क्या ये 15। चलो मैं इसको ना तुम्हें वापस समझाता हूँ, आधे से ज्यादा लोग को दिमाग में समझा ही नहीं देगा। ठीक भाई, मैंने क्या बोला, हमारे पास दो चीजों में टाई हो चुका है। पहला टाई हो चुका है 18 और 3 में, दूसरा टाई हो चुका है 9 और 6 में टाई हो चुका है, बराबर। तो अगर मैंने यहाँ पर साइन हमें कैसे देना, वो ध्यान से सुनना। जो 15 का साइन है, फिर बीच वाले का जो साइन है वो हमेशा बड़े नंबर को जाएगा, बड़े नंबर को जाएगा। अब जो छोटे नंबर है इसको, या अगर मैंने सपोज इसको माइनस दे दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब ये 21 हो जाएगा। मतलब मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, प्लस। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैंने इसको प्लस दे दिया तो मेरा आंसर 3 आएगा। तो इसीलिए मैं इसको क्या प्रोवाइड करूंगा, कौन सा साइन प्रोवाइड करूंगा, तो भाई मैं माइनस दूंगा। अब देखो इसको करने में मेरा आंसर कितना आ रहा है, -15। यहाँ पर भी सॉल्व करने में मेरा आंसर आ रहा है -15।
बट मैं दोनों को तो नहीं ले सकता, तो अब मुझे ना मेरे ब्रह्मास्त्र के पास जाना पड़ेगा, दैट इज 54। जब ऐसा टाई हो जाता है ना, तो आपको हमेशा उस नंबर के पास जाना है जिसका आपने फैक्टर निकाला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 3 का कितना होता है 54, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 9 6 54, माइनस माइनस प्लस। अब बताओ ये 54 जो है ये कौन सा वाला 54 मैच कर रहा है? तो ये इसका 54 जो है ये दोनों को मैच कर रहा है। देखो ये जो -15 है तुम्हें बीच में दिख रहा है, और एक मिनट, ये जो आपका -15 है ये आपको इधर दिखेगा, और ये जो +54 है ये आपको इधर दिखेगा। मतलब ये जो है ये मेरा करेक्ट पैटर्न, समझ में आया कि ये मेरा क्या है, ये मेरा करेक्ट क्वेश्चन। तो मैं जो फैक्टर कंसीडर करूंगा वो फैक्टर कौन सा होगा भाई लोग, 9 और 6 हो। अब आप बोलोगे सर इतना मगज मारेगा, अरे भाई ये स्टार्टिंग है ना, तो पहली बार पढ़ रहे इसलिए इतना मगज मारेगा तेरा। अगर मैं ऐसा फैक्टर निकालूं तो मुझे तो बहुत सारे नंबर मिलते हैं, फिर वो नंबर से मुझे नंबर डिसाइड करना पड़ता है, फिर तू उधर फंस जाता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको भी कट कर देना, और मेरा ये क्या हो जाएगा 6 और 9 मेरा फैक्टर हो जाएगा। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे लिखना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब मेथड क्या हो जा रहा है, सबसे पहले तो मैं 1x स्क्वायर लिखूंगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा +54 इज इक्वल टू 0। इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो मेरा -15 है उसकी जगह मुझे लिखना है 6 एंड 9, यहाँ पर भी x डालना है, यहाँ पर भी x डालना है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इनको साइन देना। साइन देने के लिए मैंने बताया 15 के पास जो साइन है वो बड़े नंबर के पास जाएगा, और इसके पास या तो प्लस या तो माइनस। बट मैंने आपको बताया अगर तुम यहाँ पर प्लस डालते हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 9 - 6 3 हो जाएगा, बट वी वांट 15, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस हटाएंगे और यहाँ पर क्या डालेंगे भाई, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। जिसको इतना पैटर्न समझ में नहीं समझ में आया तो अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन, अगर उसके अंदर चीजें समझ चले। अब क्या करोगे बताओ, अब हमें क्या करना है, जोड़ी बनाना है। हमने सबसे पहले क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर फैक्टर निकाला, फिर साइन दिया। अब बनाएंगे जोड़ी, दैट इज आवर लास्ट स्टेप। दो दो का जोड़ी बनेगा, तो सबसे पहले जो जोड़ी बनेगी वो इसकी और इसकी बनेगी, फिर यहाँ पर ये जो बच जाते हैं उनकी जोड़ी। तो अगर मैं इसकी जोड़ी बना रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 × x × x -6 × x हो जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे, 9 को कैसे लिखेंगे, 9 × x, प्लस 54 को कैसे लिखेंगे, 9 × 6 इज इक्वल टू 0। कितना समझ में आया, जोड़ी हमारी ये है, ये है, सिमिलरली यहाँ पर ये है और ये है। अब इस जोड़ी में जो सेम सेम है उन लोग को हमें बाहर निकालना है। चलो बताओ यहाँ पर क्या सेम है, यहाँ पर x सेम है, x को अगर मैंने बाहर निकाला तो अगर मैं इस x को यहाँ से कट कर दूं, इस x को यहाँ से कट कर दूं, तो मेरे पास x बचता है और 6 बचता है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1x - 6। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस डालेंगे, क्योंकि ये माइनस इसको बाहर रखेंगे, और दोनों में क्या सेम दिख रहा है, 9 सेम दिख रहा है, तो 9 बाहर आएगा। याद रखना जब भी बाहर माइनस है तो ये अंदर का जो प्लस है ना इसका साइन बदल जाता है। तो ये अगर मेरा x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 6 आएगा इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें इस स्टेप में पता चलेगा तुम्हारा क्वेश्चन सही है या गलत। अगर मेरे ये बॉक्स, अगर ये मेरा बॉक्स का जो वैल्यू है ये सेम आया, बॉक्स का वैल्यू क्या आया, सेम आया, दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन सही है। अगर नहीं आया दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, तो गलत है, मतलब मुझे वापस सॉल्व करना है। अब देख भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में सारा डिटेलिंग बता दे रहा हूँ ताकि जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फटाफट सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, जो बॉक्स वाले ये बॉक्स और ये बॉक्स दो बार है, इसको हम एक बार लिखेंगे x - 6, और ये जो बच गए हैं ना, ये जो लोग बच गए ये और ये जो बच गया इसको हम यहाँ पर बाजू में लिखेंगे x - 9 इज इक्वल टू 0। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करेंगे, आप लिखोगे x - 6 इज इक्वल टू 0 एंड x - 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +6, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बस इतना सही है। और ये जो लास्ट का फाइनल आंसर आपने निकाला x का 6 और x का 9, वही आपका रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एल्स यू कैन से आंसर ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फटाफट एकदम ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्व करना है। चलो देखो, जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, तो सॉल्यूशन लिखूंगा, और सॉल्यूशन लिखते ही सबसे पहले मेरे को मेरा इक्वेशन लिखना है x², फिर +x, फिर -20 इज इक्वल टू 0। फिर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर नंबर असाइन करना है, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। फिर आपको मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया, यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 एंड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हम 1 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, -20। तो मेरा आंसर कितना आता है भाई, तो -20। माइनस फिलहाल देखना नहीं,
बराबर। मैंने 1 इधर से उठाया, इसका साइन प्लस था, मैंने -20 यहाँ से उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर कितना है -20। दैट मींस मेरे पास वैल्यू कितना है 20 है, मुझे 20 का फैक्टर मुझे देखना है 20 कौन से टेबल में जाता है। तो 1 के टेबल में जाता है 20 सा, 2 के टेबल में जाता है 10 सा, 3 में नहीं जाता, 4 में जाता है 5 सा, 6 में नहीं, 5 में तो वही जाता है ना 5 4 सा, 6 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 8 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता, 10 में जाता है, हाँ 10 टू जाता, मैंने लिखा है। मतलब ये जो 20 है इसकी औकात इतनी है, ये इतने ही टेबल्स में जाता है, मतलब ये 3 में से मेरे फैक्टर होंगे। अब समझ में आया क्या बोला मैंने? पहला क्वेश्चन इतना अच्छे से क्यों समझाया? अब बताओ, चलो 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 भाई, पट पट बताओ मेरे को, बीच में क्या चाहिए? 1 चाहिए। क्या 20 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा? नो। क्या 20 प्लस 1 करेगा तो 1? नहीं, मतलब ये मेरा फैक्टर गया। क्या 10 में से 2 जाएगा तो 1 मिलेगा? नहीं। क्या 10 प्लस 2 करूंगा तो 1 मिलेगा? नहीं, मतलब ये फैक्टर भी मेरा, मतलब मेरे पास बचा कौन सा नंबर? एक ही नंबर बच रहा है 5 और 4। भाई डायरेक्ट तुम अपने फैक्टर पर आ चुके, बराबर। अब देखो इसके बाद कैसे लिखेंगे। अब जब मैं सोल्यूशन को नेक्स्ट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और जब फैक्टराइजेशन मेथड लिखोगे तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि आप ये जो 1x स्क्वायर लिख रहे हो ये आपको वैसे लिखना है 1x स्क्वायर, यहाँ पर -20 आपको ऐसे लिखना है इक्वल टू 0, और इधर बीच में आपको क्या करना है? 1 की जगह आपको 4 और 5 लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 4x, यहाँ पर मैं लिखूंगा 5x। अब आपको और ध्यान देना कि ये जो इसके ऊपर का ये जो साइन है ना, ये जो साइन है ये हमेशा बड़े के पास है, इसके पास हमेशा बड़े के पास, मतलब ये प्लस है तो ये बड़ा वाला भी क्या हो जाएगा? प्लस। अब तुम बताओ, अगर मैंने इसको प्लस दे दिया तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे तो 1 चाहिए, तो मुझे यहाँ पर प्लस नहीं रखना है, मुझे यहाँ पर रखना है माइनस। आई होप इतना समझा रहेगा। तो क्यों माइनस रखना? मुझे यहाँ पर क्या रखना है? माइनस। अब बताओ, अब हो जाएगा क्या काम? जोड़ी बन जाएगी। चलिए, अब जोड़ी तुमको पता है कैसे बनाना है। आप इसको क्या लिखेंगे? 1 इंटू एक्स माइनस 4 को कैसे लिखेंगे? 4 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू एक्स माइनस 20 को कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। सिंपल एज दैट। अब आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिए। अब आपको ग्रुप बनाना है, तो ये दो ग्रुप बनेंगे, ये दो इनका ग्रुप बनेगा, और ग्रुप पे जो सेम है उसको आप क्या करोगे? बाहर लोगे। तो यहाँ से मैं किसको बाहर लेने वाला हूँ? ये एक्स को और ये एक्स को बाहर। अगर मेरा एक्स बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस 4। यहाँ से अगर मेरा 5 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस 4। जरा भाई बताओ तो मैंने इधर साइन क्यों नहीं बदला? ये माइनस है, इधर भी माइनस क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लस। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो साइन चेंज नहीं होता है, दिमाग में बिठा के रखो। अगर यहाँ पर माइनस होगा तभी आपका साइन चेंज होगा। अब तू बोलेगा वीडियो बहुत लंबा है। वीडियो लंबा क्यों है? एग्जाम का कंपलसरी क्वेश्चन है भाई, कंपलसरी क्वेश्चन पूरा दे दे रहा हूं मैं लिख के। इसके बाद आपको क्या करना है? जो सेम है, ये डब्बा सेम है, तो इसको कितनी बार लिखोगे भाई? तो एक बार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 4, और जो लोग बच गए, कौन कौन बचा है? ये +5 बचा और ये x बचा है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है। फिर ये हो जाएगा x माइनस माइनस यहाँ पर x प्लस 5, ये हमारा प्लस। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, और क्या होगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मेरा x का जो वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा? +4, और जो मेरा यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -5। फिर हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर फाइनल आंसर आप क्या लिखते हो? देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर +4 एंड -5, ये हम लिखते हैं फाइनल आंसर। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसमें ना टोटल 12 क्वेश्चन है, तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे? 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इसका पार्ट 2 भी है। नेक्स्ट चलिए थर्ड क्वेश्चन पे एंट्री। चलो बताओ भाई, थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं? सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले तो आपको सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखते ही आपको क्या लिख देना है? क्वेश्चन 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद क्या करते हो? इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करते हैं? क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। एक मिनट जरा इक्वेशन में यहाँ इक्वेशन को हम इधर लिखते हैं। 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे? 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 26। अब हमें क्या करना है? 26 का फैक्टर निकालना।
देखो तो आप 26 का फैक्टर निकालो तो सबसे पहला तो 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है 13, इसके अलावा और इसका कोई फैक्टर ही नहीं है, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है, बराबर क्या? दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए 27, बताओ इसमें मुझे 27 कौन देगा, देख के सामने से बता दोगे 27 कौन देगा, 27 कौन देगा भाई, तो 26 और 1 ही देने वाला। तो हम क्या करेंगे 27 को कैसे लिखेंगे बताओ, चलो अब इसको आगे फर्दर कैसे लिखेंगे, आपका थोड़ा गाइडेंस लेंगे। हम क्या लिखेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्या लिखेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है, ये बोलता है भाई तूने 2y² ऐसे लिख दिया, तूने +13 ऐसे लिखना है, इसके बाद तुझको यहाँ पर ये जो 26 और ये जो 1 है इसको हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हमें कैसे लिखना है बताओ जरा, कोई बता सकता है क्या इसको हमें कैसे लिखना है? इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, पहले 1 लिखते हैं और बाजू में y लिखते हैं, फिर 26 लिखते हैं और y लिखते हैं। अब इसमें हमें क्या देना है, साइन देना है। चलो बताओ भाई, ये 26 कौन कौन सा साइन देंगे, ये जो प्लस है ये 26 के पास जाएगा तो यहाँ पर क्या देगा, प्लस। अब बताओ अगर मैंने इसको माइनस दे दिया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 26 माइनस 1 25 हो जाएगा, बट मुझे 27 चाहिए, उसके लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा, और प्लस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। इतना समझ में आया? हमने 3 से 4 कैसे किया। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ, अब इसके बाद तो तोड़म ताड़ी शुरू हो जाएगी भाई, तोड़म ताड़ी तो आपको बहुत अच्छे से आती है। तो हमें क्या करना है, 2 को इंटू वाई लिखना है, प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू वाई, फिर प्लस 26 से लिखेंगे 13 2 इंटू वाई, फिर प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है। तो ये एक ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया, दोनों से बाहर क्या लेंगे, y बाहर लेंगे। अगर मैं y बाहर लेता हूँ, अब तुम बताओ अगर यहाँ से y चला गया और यहाँ से y चला गया तो यहाँ पर 2y और 1 बचेगा, तो मेरा जो अंदर का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस डालेंगे, फिर यहाँ से मैं बाहर क्या लूंगा भाई, तो 13 बाहर लूंगा। अब 13 बाहर लेते, यहाँ से 13 चला गया, यहाँ से 13, याद रखना जब यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, जब कुछ नहीं है तो 1, जब कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। सबका मालिक एक, जब आपके पास कुछ नहीं बच रहा है तो आप अकेले बचते हो ना, दैट इज 1 अलोन स्टैंडिंग 1। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा भाई 2y और लिखूंगा +1 इज इक्वल टू 0। देखो बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना टीचर्स, बाहर के जो टीचर्स है वो ऐसे बोलते हैं कि ये वाला जो ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट को डायरेक्ट इधर लिख देने का। बट मैं तुझे एक बात बताऊं, अगर तुमने यहाँ पर कोई मिस्टेक किया तो वही मिस्टेक तुम यहाँ पर भी करो, तो इसीलिए ये ब्रैकेट को अलग से लिखो, ये ब्रैकेट को अलग से लिखो, सो दैट अगर दोनों में कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है तो तुम उसको करेक्ट कर सको। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो ब्रैकेट सेम है, ये डब्बा और ये डब्बा सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे, तो हो जाएगा 2y प्लस 1 हो जाएगा, और जो सेम नहीं है उसको एक साथ, तो यहाँ पर मेरा y आएगा +13 आएगा इज इक्वल टू 0। फिर आपको क्या लिखना है, देयरफॉर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। मेरा जो y का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, -13, ये मेरा y का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ से मेरा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2y इज इक्वल टू -1, फिर y का वैल्यू क्या लिखूंगा, -1/2। तो मेरे आंसर दो आ गए, पहला y का वैल्यू 13 और एक हो गया -2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखेंगे फाइनल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1/2 एंड -30। ये हमें, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, देख भाई क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या तुमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है, क्या तुमने स्टैंडर्ड फॉर्म सुना है, नहीं सुना है पहली वीडियो देखो फिर आ जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में बताया, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ, बराबर। तो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ, उसमें पहला ही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म उधर करवाया है, उधर आपको देख कर आना है। तो चलो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखूंगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, मेरा इक्वेशन ऐसा है 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। इसको अरेंज करने के लिए मैं ये जो मेरे पंटर लोग हैं इन पंटर को इससे शिफ्ट करूंगा, जैसे इधर जाएंगे बेचारे बदल जाते हैं, तो ये बदलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 5m² -22m -15 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो, बराबर। अब अपना नॉर्मल नॉर्मल रूटीन, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मेरा क्या है 5 और सी मेरा क्या -15, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 5 75 -75 है। अब चलो बता दो 75 कौन से टेबल में जाता है, सबसे पहला
यहाँ तक समझ में आया क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा। अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिख रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लाते ही हमने ए और सी को मल्टीप्लाई कर दिया, 75 मिल गया। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करने वाले हैं फैक्टराइज, इसका हम निकालेंगे फैक्टर। फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला, 1 से शुरू कर रहा है, तो पहला होता है 1 into 70, 2 के टेबल में जाएगा, 2 में नहीं जाता बाहर, 3 में जा भी सकता है, 7 5 12, 3 में जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, फिर यहाँ पर 2 1 क्या होगा, 3 5 है, 4 में जाएगा, क्या नहीं जाएगा, 5 में जाएगा, आ जाएगा भाई, 5 15 हुआ। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है, ये तीन ही इसके क्या है भाई, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सेंटर में क्या मिलना चाहिए, हमें सेंटर में मिलना चाहिए 22। अब बताओ ये जो तीन नंबर हमारे पास दिए हैं इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो हमें 22 दे सकता है, क्या मुझे 75 देगा क्या, 75 में प्लस 1 करूंगा तो 76 मिलेगा, 75 में माइनस 1 करूंगा तो 74। दैट मीन्स इसका तो स्कोप खत्म। दैट मीन्स मुझे ये वाला पैटर्न है जो वो फैक्टर नहीं दे सकता। क्या देखो 15 प्लस 5 करता हूँ तो 20, 15 माइनस 5 करूंगा तो 10, ये भी मुझे मेरा फैक्टर नहीं देगा। तो आपके पास बच कौन सा नंबर है, ये एक नंबर बच रहा है, दैट इज 3 and 25। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए भी आपको पैटर्न बता दिया, फैक्टर कैसे डिसाइड करना समझ में आ गया। तो अब आपको ये वाला नाटक नहीं करना है, स्कूल में जो करवाते हैं, क्लासेस में जो करवाएंगे, ये ऐसा बॉक्स बनाओ, बॉक्स में नंबर सॉल्व करो, फिर फैक्टर निकालो, इतना नाटक नहीं हुआ है, इधर सब शॉर्टकट है, फटफट एकदम आपका फैक्टर कट्टू कटाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्या लिखना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड लिखना है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है भाई, फैक्टराइजेशन मेथड ये बोलता है कि हमें क्या करना है, हमारा जो नंबर है ना 5m² माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये बीच वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना है। तो मैं ये 5m² को ऐसे लिखूंगा, माइनस 15 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखूंगा, और बीच में मैं किसको लेकर आऊंगा, 22 की जगह आई विल राइट 3 and 25। तो मैं 3 यहाँ पर आप 25 लिखो, फिर उसके बाद m लिख दो, फिर आप लिखो 3 और m। अब हमें क्या प्रोवाइड करना है, साइन। अब ये जो साइन है इसका जो ये जो साइन है ये हमेशा बड़े नंबर को जाएगा, तो इसको माइनस देंगे। अब अगर सपोज मैंने इसको भी माइनस दे दिया, मतलब ऐसे लिखा -25 -3, तो यहाँ से हो जाता -28। बट क्या तुम्हें -28 चाहिए, नहीं, तुम्हें क्या चाहिए -22। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे -25 प्लस 3, तो ये हो जाता है मेरा -5। तो यहाँ पर मेरा जो साइन आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, +3 हो जाएगा। आई होप आपको अभी तक साइन का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, इसके बाद हम बनाते भाई जोड़ी, क्या बनाते हैं, जोड़ी। चलिए, तो जब हम जोड़ी बनाएंगे तो जोड़ी तुम्हें पता है ये 4 लोगों की बनेगी, ये 2 लोगों की जोड़ी और ये 2 लोगों की जोड़ी अलग से बनेगी। फिर इसके बाद चालू होता भाई तोड़म ताड़ी, क्या चालू होगा, तोड़म ताड़ी। तोड़ेंगे देखो कैसा, 5 into m into m -25 को कैसे लिखेंगे, 5 into 5 into m। ये मेरा पहला तोड़म ताड़ी, पहले जोड़ी को तोड़ दिया हमने, फिर प्लस ब्रैकेट 3 को कैसे लिखेंगे, 3 into m -15 को कैसा तोड़ेगा तू, 5 into 3 is equal to 0। हमको तब तक तोड़ना है जब तक वो नंबर टूटे, जैसे ये 5 और 5, क्या अब ये टूटेगा, नहीं टूटेगा, बराबर। तो तब तक उस नंबर को तोड़ो जब तक वो टूटे, याद रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से निकालेंगे कॉमन। देखो इसमें कॉमन क्या है, 2 5 है, सॉरी 1 5 1 5, एक m एक m, यहाँ पर एक 3 है डायरेक्ट। तो जो कॉमन निकाल रहे उसको बाहर लिखता हूँ, 1 5 1 5 एक m एक m, अंडरलाइन कर दिया। तो मैंने 5 बाहर लिखा, m बाहर लिखा, ब्रैकेट में। जैसे आप यहाँ से 5 और m को बाहर निकालते हो तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, m बचेगा, माइनस बचेगा 5। फिर सिमिलरली यहाँ से तुम क्या बाहर निकालोगे, 3, तो क्या बचेगा, m -5। साइन क्यों नहीं बदला, यहाँ पर प्लस है ना, ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो अंदर का साइन तो सेम टू सेम रहेगा। बट अगर वहां माइनस होता तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, कितना ही इसी को अच्छे से कर रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको पता है जो ब्रैकेट सेम है, m-5 सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे, और ये वाला ब्रैकेट 5m + 3 इसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार, इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे m-5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 5m + 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरा m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा m का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पहले 5m रहेगा इज इक्वल टू -3, तो m का वैल्यू हो जाएगा मेरा -3/5। फिर लास्ट में आपको पता है फाइनल आंसर क्या लिखना है, therefore the roots of the given quadratic equation are 5 and -3, 5।
तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। भाई वीडियो पे मत जा, वीडियो लेंदी है, मेरे को भी समझ में आ रहा है, बट जिस मेथड से पढ़ाया गया ना, वो मेथड अगर तुमने एक बार अच्छे से समझ लिया तो इसके बाद तुझे और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब एक वीडियो इनफ है, फिर उसके बाद तो कोई भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बराबर। तो ये अभी हमने कंप्लीट किया है 4 क्वेश्चन। इसके बाद के और भी हमारे क्वेश्चंस बाकी है, उसके लिए मैं लेकर आऊंगा पार्ट 2, और पार्ट 2 के अंदर हम सेम मेथड से पूरे के पूरे फैक्टराइजेशन को क्या करेंगे, कंप्लीट। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर। अगर वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ बोलते हैं ना सिखाने का जो पैटर्न है, ये समझ में आया, पसंद आया, तो मेक श्योर वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप खुद चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, तो आप चैनल पे जरा विजिट करिए, देखिए क्या क्या चीजें हैं, क्या मेथड है, क्या पैटर्न है, सो दैट आपको भी पता चले और आपका भी है उस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।